राधे राधे दोस्तों, आखिरकार हमें मौका मिला वृंदावन जाने का। और ऐसा कहा जाता है कि बाके बिहारी जब बुलाते हैं तभी आप उनके दर्शन के लिए आ सकते हो। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे और हमें वेकेशन में मौका मिला बाके बिहारी के दर्शन के लिए जाने का। और हमने वीलॉग भी बना लिया ताकि आप लोग हमारे ज़रिए दर्शन भी कर सके। और रेलवे स्टेशन पे उतरते ही आपको यहाँ पे बाहर निकलते ही इतने सारे ऑटो मिल जाएंगे। अराउंड 50 रुपीज़ लेते हैं वृंदावन के लिए। और आप अगर 2 या 3 लोग हो तो 50 रुपये पर हेड लेंगे, या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा लोग हो तो 20-25 रुपये में आपको वृंदावन छोड़ देंगे। वृंदावन में आपको कमरा आराम से मिल जाता है, बहुत सारे आश्रम भी है। और नियर बाय बाके बिहारी के मंदिर के पास अगर कमरा लेते हो तो आपको मौका मिलेगा एवरीडे दर्शन करने का। सो ये हमारा फर्स्ट डे था। हम लोग ऑटो करके पहुंच गए अराउंड 3-3:30 बजे। अभी थोड़ा टाइम लगा था, 10-12 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से वृंदावन बाके बिहारी मंदिर। और वहाँ पे पहुँचते ही आप कमरा मिल जाएगा आराम से आपको आश्रम्स में। अराउंड 600 से 800 रुपये लगते हैं कमरे के। और ये वृंदावन का गेट था। और फर्स्ट डे को हम नहा धो के मैं और मेरे वाइफ दोनों दर्शन के लिए निकल गए। तो ये साकड़ा सा रास्ता है। कमरे के आप जूते चप्पल अपने कमरे में ही छोड़ के आए, ताकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जूते चप्पल रखने की। यहाँ पे आपको लाइन से ही प्रसाद मिल जाएगा। 250 ग्राम का पैकेट 50 रुपये में मिलता है और दूसरा 250 ग्राम का पैकेट मिलता है 100 रुपये में। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे अंदर जाने के ये मेन गेट पे हम लोग आ गए थे। और यहाँ से आपको अंदर जाना होता है। कैमरा अलाउड नहीं है, बट हमने कोशिश की थी कि थोड़ा दूर से दर्शन करवा सके आप लोग को। सो इस तरह यहाँ से साकड़ा सा गलियों में ही रास्ते सारे हैं यहाँ पे। और इस तरह अंदर जाके और माहौल चेंज हो जाता है, पूरा एनवायरनमेंट ही। और नॉर्मली भीड़ एवरीडे इतना ही भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। और यहाँ पे देखो बाके बिहारी के मंदिर में हम लोग पहुँच गए थे और काफ़ी भीड़ थी लेडीज़ और जेंट्स की। हम लोग 11 के दिन गए थे। ये 11 के दर्शन हैं, आपको करवाएंगे। थोड़ा मैंने जूम करने की ट्राई की थी और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए, बट काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे और काफ़ी पब्लिक थी, तो धक्का मुक्की भी लगेगी। अगर आप थोड़े कमज़ोर हो तो थोड़ा दूर से ही दर्शन कर लिए, बहुत भीड़ में अंदर मत जाइए, दब जाओगे आप। और जय बाके बिहारी लाल की जय। ये बाके बिहारी जी के दर्शन है, पूरा मंदिर अंदर से। और एकदम पवित्र और पावन माहौल होता है। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी को कभी भी चोट नहीं आती या कुछ भी गुम नहीं जाता है। देखो ये बाके बिहारी के दर्शन हो रहे हैं। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय। और फिर अगर यहाँ तक आए तो कुछ फ़ोटो भी हो जाए, तो हमने फ़ोटो भी क्लिक कर लिए वहाँ मंदिर के बाहर दर्शन करने के बाद। अब फिर हम रात को निकल गए थे प्रेम मंदिर। ये पूरा प्रेम मंदिर है। हालांकि प्रेम मंदिर रात में कुछ 6-7 बजे खुलता है और यहाँ से लाइन से जाना पड़ता है। लेडीज़ और जेंट्स की एंट्री अलग से है। और हम लोग तो विंटर में गए थे तो अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि सनसेट ऑलमोस्ट 6:30 बजे हो जाता है वहाँ पे, 5:30-6 बजे। और ये यहाँ पे अच्छा डेकोरेशन लाइट का रहता है पूरा। ये जो शेषनाग वगैरह है और पूरा वृंदावन, गोकुल वृंदावन की झांकियाँ लगा रखी है। और ये मंदिर पे एकदम ब्यूटीफुल लाइटिंग है। ख़ास तो यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए ही आते, सही बताओ तो, क्योंकि रात का जो डेकोरेशन और नज़ारा होता है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यहाँ पे 1-2 घंटे बिता सकते हो आराम से। और एकदम मंदिर का भी जो लाइट है वो चेंज होता रहता है। और यहाँ पे अलग अलग कृष्ण भगवान के स्वरूप के डेकोरेशंस बनाए गए हुए। और यहाँ पे आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ये शेषनाग के देखो। और यहाँ पे भी हम काफ़ी टाइम घूमे। और यहाँ पे देखो ये मंदिर के कलर चेंज होता है। जब मैंने पहली बार दिखाया था पर्पल कलर था, आप देखो रेडिश पिंक कलर हो गया। और इस तरह यहाँ पे राधे राधे की धुन वाली सवारी भी हर रोज़ हमको निकलती है।
आप इसमें भी शामिल हो सकते हो अगर आप थोड़े जल्दी आ जाओ। तो नॉर्मली 7 बजे आसपास ये झांकी निकलती है और मज़ा भी आता है देखने में। लकीली अच्छे टाइम से पहुंच गए, हमें भी पता नहीं था कि ऐसा है, बट लकी थे तो पहुंच गए, मज़ा भी आया। और यहाँ पे अच्छे अच्छे राधा रानी के अलग अलग स्वरूप है जो कि एकदम रोटेट होते रहते हैं और लाइटिंग चेंज होती रहती है। और आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ ए रास लीला भी है। और ये है गोवर्धन पर्वत जो उठा रखा है कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में, अपनी उंगली पे। और ये भी बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, मतलब पूरा गांव है और पूरा पत्थर के नीचे इस तरह पानी बहता रहता है और बहुत बढ़िया लगता है। और ये आगे से है प्रेम मंदिर का नज़ारा, देखिए कितना मस्त खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे राधा कृष्ण के अलग अलग स्वरूप वाले स्टेच्यूज़ बना रखे हैं। आप बाहर साइड ही है मंदिर के लेफ़्ट साइड में, तो आप ये देख सकते हो राधा रानी और गोपियाँ वगैरह पानी में पानी भरने जा रही है, वैसा नज़ारा है। और यहाँ पे सारे गुरुओं के स्टेच्यू लगा रखे हैं, कृपालु महाराज के और उनके साथ के जो सेवक या गुरु है उनके। और ये एंट्री है प्रेम मंदिर की, यहाँ से आप अंदर जाते ही दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप जो डेकोरेशन देखोगे अंदर का मंदिर का, एकदम खूबसूरत और नज़ारा ही मतलब अलग होता है और पावन जगह है एकदम। यहाँ पे राजा राम और माता सीता की दर्शन हुए हमें। बहुत अच्छी मूर्ति है और दर्शन होते अच्छा लगा। और इधर बाल स्वरूप में राधा जी और कान्हा जी है, ऊपर साइड है ये मंदिर में। और मंदिर के बाहर निकलने के बाद राधा जी और कृष्ण भगवान झूले पे झूला झूल रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा था, मतलब एकदम ठंडी हवा चल रही थी और ये देखने में इतना मज़ा आ रहा था रात को। और बाकी में चारों बाजू सारी गोपियाँ है और पार्क में मस्त ये बनाया गया है। और यहाँ दर्शन करने के बाद हमारा दिन पूरा हो गया। दूसरे दिन हम सीधे बांके बिहारी के दर्शन करके फिर पीछे ये बाबा जी के दर्शन करने गए थे, जो कि काफ़ी सालों से रामायण पढ़ते हैं। और वहाँ उनके भी दर्शन किए हमने। और फिर उसके बाद हम लोग ये सारी जगहों पे आपको देखो गलियों में से ही गुज़रना है अलग अलग मंदिर के दर्शन करने के लिए। और फिर हम राधा वल्लभ मंदिर गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी उनके हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। बोलो राधे राधे।
अगर आपको ये वीडियो और ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब कमेंट में लिखे बाके बिहारी लाल की जय, राधे राधे। और फिर दर्शन करके हम बाहर निकले और उसके बाद पास में ही दूसरा मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर। हम यहाँ पे बहुत भीड़ थी और इधर राधा रमन के दर्शन कीजिए। आप सब भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। और फिर वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद हम लोग निधिवन जाने के लिए निकल गए। और ये निधिवन का रास्ता है जो कि पास में ही है, अंदर गलियों में से गुजरना होता है। निधिवन ये जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि रात को कृष्ण भगवान और गोपियाँ आज भी रास करने के लिए आते हैं। पहले ये सारा खुला था बट अभी पूरा बंद कर दिया है। काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पे अंदर थोड़ा चल के जाना है। और फिर यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान का आप कह सकते हो साक्षात स्वरूप ही है, जो कि रात को रासलीला करते हैं। काफ़ी लाइन थी, हमें ऑलमोस्ट ये गुज़रते गुज़रते 1 घंटे से ऊपर निकल गया था। बट मज़ा आ रहा था, पब्लिक भजन गा रही थी, राधे राधे बोल रही थी। और ये दर्शन कर लीजिए आप सब भी हमारे साथ। और फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़े फ़ोटो वीडियो किए यहाँ पे, क्योंकि थोड़े रिलैक्स हो रहे थे, थक गए थे तो लाइन में खड़े खड़े। और ये देखिए ये सारे जो पेड़ है, ऐसे बोलते कि सारे पेड़ वहाँ की गोपियाँ है जो रात को रासलीला करने के लिए आती है। और आप नज़ारा देखिए, बहुत खूबसूरत है। और आप अगर ये पेड़ों और हमने और कुछ फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम आ गए जमुना नदी के किनारे। और ये भी वहाँ पे जो बाके बिहारी का मंदिर है उसके आसपास के एरिया में ये जमुना नदी निकलती है। और इसको ही पार करके कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तब गोकुल तक गए थे रात में लेकर। तो ये वही नदी है, आप देख लीजिए। यहाँ पे बोटिंग भी होता है और यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ हमने खींचे। और फिर हम बस से निकल गए थे आफ्टरनून में बरसाना। अराउंड 1-1:30 बजे हमने वहाँ पे बस ही चलती है जो अराउंड 60 रुपीज़ लेते हैं बरसाना के लिए। ऐसा कहा जाता है अगर आप बाके बिहारी मंदिर आते हो तो आपको बरसाना भी जाना चाहिए, राधा जी का गांव है। और यहाँ पे अगर राधा जी चाहती है तो ही आप जा पाते हो। जैसे वृंदावन जैसे बाके बिहारी चाहते हैं तभी जा पाते हो, वैसे बरसाना भी राधा रानी चाहती है तभी आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको सीढ़ियों से भी मंदिर तक जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है 50-50 रुपये में ऐसे बाइक लेके लोग खड़े ही होते जो आपको मंदिर तक ऊपर पहुँचा देते हैं। हम देरी हो गई थी, इवन रात होने आई थी, इसलिए हम जल्दी टाइम से पहुँच जाए क्योंकि 6 बजे की आरती हमको मिस नहीं करनी थी। इसलिए हमने फटाफट बाइक कर लिए और ऊपर पहुँच गए मंदिर तक। अभी थोड़ा चलना है, आधा 1 किलोमीटर जितना, और फिर तुरंत मंदिर आ जाता है। और यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा और फूल प्रसाद सब, जो कि आप राधा रानी को चढ़ावे में चढ़ा सकते हो। यहाँ पे रोपवे का भी फैसिलिटीज़ है। रोपवे में अराउंड 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। दोनों साइड का 100 रुपीज़ लेते हैं और एक साइड का 50 रुपीज़ है पर पर्सन। और यहाँ से ऊपर से एकदम ऐसे पहाड़ी ऊपर है ना, तो नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। हम लोग थोड़ा इवनिंग में पहुँचे थे तो बहुत मतलब ठंडी का माहौल था तो दिखा नहीं। और हम राइट टाइम पे पहुँच गए 6 बजे। आरती शुरू ही होने वाली थी राधा रानी की। ये देखो इस तरह का पूरा मंदिर है। अब राधा रानी की आरती शुरू हो गई है और सब लिखिए कमेंट में राधा रानी की जय, राधे राधे।
यहाँ पे भी हमने फिर कुछ फ़ोटो खींचे, राधा रानी के भी और हमारे भी। और फिर हम रोप वे लेके यहाँ से रिटर्न हो गए वृंदावन। और फिर नेक्स्ट डे हमने गोकुल जाने का डिसाइड किया था, जहाँ पे कृष्ण भगवान 11 साल रहे थे। सो ये गोकुल तरफ के जाने का रास्ता है, जो कि वृंदावन से अराउंड आप कह सकते हो 12 से 15 किलोमीटर है यहाँ। और यमुना नदी के दर्शन किए हमने यहाँ से। ऐसे बोलते हैं कि और हम पहुँचते हैं गोकुल। यहाँ पे एक चौक है जहाँ से सबसे पहली होली खेली जाती है। सेल चौक पीछे लिखा है ना, सेलन भूमि। यहाँ से धूलेटी पे रंग से खेलना सबसे पहले शुरू होता है, फिर पूरे इंडिया में होली खेली जाती है रंगों से। और ये गलियों से होते हुए गोकुल मंदिर तक जाते, जहाँ पे कृष्ण भगवान का घर है। और ये सामने जो दिख रहा है वो मीराबाई का आश्रम था, जहाँ पे दिन में 2 बार 3-3 घंटे मीराबाई के भजन चलाए जाते हैं। और ये कृष्ण द्वार है, यहाँ से अंदर जाते ही मंदिर है। यहाँ पे शूटिंग करना अलाउड नहीं था आगे, इसलिए हम अंदर का शूटिंग नहीं ले पाए थे। बट इसके बाद हम वहाँ से आए रमन मिट्टी। ये रमन मिट्टी वो जगह है, अराउंड 3 किलोमीटर है गोकुल से। यहाँ पे कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ मिट्टी में खेला करते थे, कुश्ती वगैरह और खेल कूद करते थे। बहुत अच्छा है। इसकी मिट्टी जो है वो अलग टाइप की मिट्टी है, एकदम बारीक सी और सॉफ्ट और सौंधी सी मिट्टी है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप आते हो तो मिट्टी से खेलना चाहिए, तो कृष्ण भगवान को अच्छा लगता है। और इस तरह बहुत अच्छा यहाँ पे नज़ारा बनाया गया है, पूरा एकदम आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग अराउंड ये 4 बजे खुलता है, तो हम 4 बजे से पहले ही पहुँच गए थे। सामने हिरन पार्क है, तो वहाँ पे अंदर पार्क में थोड़े हिरन वगैरह थे, हम देख रहे थे। और फिर ये मंदिर में हम लोग, यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है, यहाँ पे पहले आरती होती है और उसके बाद फिर आपको रमन मिट्टी में अंदर खेलने के लिए जाने दिया जाता है। तो ये मंदिर जो है उसके भी आप दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। और फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग गए रमन मिट्टी में मिट्टी से खेलने के लिए। यहाँ से लेफ़्ट साइड से थोड़ा अंदर जाना है, बाहर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप। अलग अलग कृष्ण भगवान के जो मेमोरेबल मोमेंट्स थे वो यहाँ पे उन्होंने दीवारों पे एकदम 3D टाइप के बनाए हुए हैं। आप इधर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। हमने भी बाद में रिटर्न में काफ़ी फ़ोटो खींची थी यहाँ पे। और ये रमन मिट्टी है, देखिए पूरी सब लोग मिट्टी में खेले गए थे, हम भी थोड़ा मिट्टी से खेले थे। और यहाँ पे अच्छा बनाया गया है। हम भी थोड़ा मिट्टी से खेले थे, तो बड़ी अच्छी मिट्टी है यहाँ भी, एकदम पतली पतली से, ऐसे हाथ से जैसे फिसल जाए ना वैसी। और काफ़ी खेले मिट्टी, देखो पीछे भी सब लोग एक दूसरे पे बहुत मिट्टी डाल रहे थे। और फिर यहाँ से हम लोग वापस वृंदावन के लिए निकल गए थे। और रात को हम गए फिर इस्कॉन टेम्पल।
और फिर कुछ फ़ोटो, फिर से मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में। और फिर हम दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 2 बजे निकल गए प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए। हम लोग जल्दी जल्दी सो गए थे और फिर रात को 1-1:30 बजे उठ के, देखो कितना कोहरा है, मतलब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो जैसा ही था, आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। और ऑटो मिल जाते, हम बाके बिहारी मंदिर के पास रुके थे तो रात को 2 बजे आराम से ऑटो मिल जाते हैं। अराउंड 50 रुपीज़ लेते हैं वो लोग, बट आपको जहाँ से निकलते हैं प्रेमानंद महाराज जी वहाँ पे आपको उतार देते हैं और फिर थोड़ा चल के जाना रहता है अराउंड 50-60 मीटर्स, और आपको फिर यहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने मिलते हैं। फूल ना डालें, आपसे प्रार्थना करते हैं फूलों को भी मार पर डाल दीजिए। शेयर इवेंट जिनके पास से फूल है फूलों को भी मार पर डाल दीजिए। और फिर हम प्रेमानंद महाराज के दर्शन करके फिर सेम डे मॉर्निंग में निकल गए वैष्णो देवी का मंदिर है जो वहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत बड़ी जगह पे मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है, और यहाँ पे आपको सामान वगैरह बाहर लगेज रूम में रख देना है और आराम से आप दर्शन कीजिए। बहुत बढ़िया मूर्तियाँ हैं अंदर और हर एक भगवान है वहाँ पे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा आप जब वहाँ पे माता जी के भी दर्शन हो ही गए हैं। ये भी अच्छा मंदिर है नहीं? अभी नहीं हाँ वो तो ऐसे ही पूरा वीडियो ही बना रहा हूँ। ये जो मंदिर है वैष्णो देवी का, ये अराउंड 1-1:30 बजे बंद हो जाते हैं दर्शन, और फिर वापस शाम को 4-4:30 बजे खुलते हैं। तो आप अपने अनुसार ही वहाँ पे अगर कभी भी जाते हो तो समय देख के जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
ये गुफा के अंदर सारी जो नव दुर्गा है उनकी मूर्तियां है और हमने सब माता जी के दर्शन किए यहाँ पे। और ये गुफा के अंदर है पूरा। और फिर आप जब ऊपर निकलते हो गुफा के तो सीधे जो हमने बाहर माता जी की जो बड़ी मूर्ति देखी थी उसके पास सीधे पहुँच जाते हो, यानी कि माता जी के चरणों में सीधे। और यहाँ से भी आप उनके दर्शन कर सकते हो, हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हो। और आप सब नीचे जय माता जी लिखिए कमेंट में। और अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम लोग ये मंदिर से वापस हमारे घर आने के लिए निकल जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर हमारा रिटर्न ट्रेन था तो ट्रेन से वापस आने के लिए निकल जाते हैं। एक बार फिर सबको हमारी ओर से राधे राधे।